नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है? आपको बताना है भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। ए ऑप्शन है सड़क मार्ग, बी ऑप्शन है पाइपलाइन, सी ऑप्शन है समुद्री मार्ग और डी ऑप्शन है वायु मार्ग। तो आपको बताना है भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। तो भारत का सर्वाधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? आपको बताना है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 8। तो आपको बताना है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को लगभग 6 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये भैया जो है ना, ये जो क्वेश्चन ये 2011 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बुक भी हमारा 2011 के अकॉर्डिंग है। तो अभी कहीं बढ़ गया होगा या घट गया होगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि एनोर पतन किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो आपको बताना है एनोर पतन किस राज्य में स्थित है। तो एनोर पतन भैया तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? आपको बताना है भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 150 और डी ऑप्शन है 300। तो आपको बताना है भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। तो भारत में 200 आकाशवाणी केंद्र हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? आपको बताना है जो भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई। ए ऑप्शन है 1882 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1880 में, डी ऑप्शन है 1890 में। तो आपको बताना है भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई। तो भारत में टेलीफोन सेवाएं 1881 में प्रारंभ हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन परिवहन मार्ग नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन परिवहन मार्ग नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा वायु, बी ऑप्शन है सड़क, सी ऑप्शन है आकाश और डी ऑप्शन है बादल। तो आपको बताना है इनमें कौन परिवहन मार्ग नहीं है। तो जो हमारा आकाश होता है ना, ये परिवहन मार्ग नहीं होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। ए ऑप्शन है जम्मू में, बी ऑप्शन है शिमला में, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग में और डी ऑप्शन है लेह में। तो आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। तो भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह में मिलती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नागपुर सड़क योजना कब बनी थी? आपको बताना है कि नागपुर सड़क योजना कब बनी थी। ए ऑप्शन है 1943 में, बी ऑप्शन है 1942 में, सी ऑप्शन है 1950 में और डी ऑप्शन है 1936 में। तो आपको बताना है नागपुर सड़क योजना कब बनी थी। तो नागपुर सड़क योजना 1943 ईस्वी में बनी थी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कुल कितनी है, मतलब जो एनएच हम बोलते हैं ना, वो कुल कितनी है। तो ए ऑप्शन है 500, बी ऑप्शन है 250, सी ऑप्शन है 228 और डी ऑप्शन है 300। तो आपको बताना है देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। तो 228 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? आपको बताना है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। ए ऑप्शन है NH1, बी ऑप्शन है NH7 और सी ऑप्शन है NH5 और डी ऑप्शन है NH2। तो NH का मतलब भैया नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यही आपको बताना है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो वो भैया है NH7। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? आपको बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश,
प्रदेश में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। तो भैया आंध्र प्रदेश राज्य में भारत में सबसे ज्यादा लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इंडियन रेल लाइन कितने जोन में बटा है। यहाँ भैया बनता है लिखा गया कि सॉरी गलती से। आपको बताना है इंडियन रेल लाइन कितने जोन में बटा है। तो ए ऑप्शन है 13 जोन में, बी ऑप्शन है 14 जोन में, सी ऑप्शन है 15 जोन में और डी ऑप्शन है 16 जोन में। तो आपको बताना है इंडियन रेल लाइन कितने जोन में बटा है। तो इंडियन रेल लाइन भैया 16 जोन में बटा है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है जमालपुर में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है गोरखपुर में और डी ऑप्शन है हाजीपुर में। तो आपको बताना है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब आपको बताना है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है अब उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है गोरखपुर और डी ऑप्शन है हाजीपुर। तो आपको बताना है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो आपको बताना है कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। तो कांडला पतन भैया गुजरात राज्य में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। कहाँ से कहाँ तक है, मतलब आपको बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहां से कहां तक है। ए ऑप्शन है जम्मू से लद्दाख तक, बी ऑप्शन है दार्जिलिंग से पंजाब तक, सी ऑप्शन है बिहार से पटना तक और डी ऑप्शन है मनाली से लेह तक। यहाँ पे लेह हो गया है सिर्फ, यहाँ पे लेह हा भी रहता। तो भैया आपको बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहां से कहां तक है। तो भैया मनाली से लेह तक है। यहाँ पे सिर्फ लेह लिखा गया है, आपको लेह लिखा गया है, आपको हल डाल देना है। तो भैया मनाली से लेह तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। आपको बताना है कि इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। ए ऑप्शन है दक्षिण मध्य, बी ऑप्शन है पश्चिम मध्य, सी ऑप्शन है पूर्व मध्य और डी ऑप्शन है उत्तर मध्य। तो आपको बताना है कि इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का पहला अखबार का क्या नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, कई बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का पहला अखबार का क्या नाम था। ए ऑप्शन है ताजा खबर, बी ऑप्शन है पंजाब बजट, सी ऑप्शन है पंजाब केसरी, डी ऑप्शन है बंगाल बजट। तो आपको बताना है कि भारत के पहले अखबार का क्या नाम था। तो उसका नाम था भैया बंगाल बजट। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है। आपको बताना है इसमें से सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। तो ये ऑप्शन है जम्मू एक्सप्रेस, बी ऑप्शन है हिमसागर एक्सप्रेस, सी ऑप्शन है पटना एक्सप्रेस और डी ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है। तो भैया हिमसागर एक्सप्रेस उसका नाम है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम पर कौन राज्य है। मतलब सबसे ज्यादा पक्की सड़कें लंबाई में कौन से राज्य में है। तो ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो आपको बताना है पक्की सड़कों की दृष्टि से प्रथम पे कौन सा राज्य है। तो पक्की सड़कों की दृष्टि से प्रथम पे हमारा महाराष्ट्र राज्य आगे है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आप इसका फ्री PDF चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम मार्क्स वाला सर।